और एक और बड़ी खबर है, बड़ा बयान है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बड़ा बयान दे दिया है। भागवत ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने और कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना होगा। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं रहती हैं। तो एक बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने और इसे लेकर अब मायने निकाले जा रहे हैं और यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान किसके लिए है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी देखा, बात वाराणसी की हो, संभल की हो, आजमगढ़ की हो, जहां पर पुराने मंदिर, जहां पर कपाट खोले जा रहे हैं, क्या इससे लेकर कोई संदेश आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है ये? तो संसद में अब बात कर लेते हैं। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र खूब हंगामेदार है। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, तो वहीं राज्यसभा 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित की गई। जब संसद आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराजगी दिखाई। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा को बरकरार रखें और संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सांसद प्रदर्शन न करे। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। और संसद भवन परिसर में कल हुई धक्का मुक्की में घायल 2 सांसदों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। आरएमएल अस्पताल ने दोनों सांसदों की सेहत पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है और ये बताया है कि दोनों की सेहत अब ठीक है। दोनों को आईसीयू में ही रखा गया है। सीनियर्स इस वक्त निगरानी कर रहे हैं, तो सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में है दोनों सांसद। की तबीयत काफ़ी बेटर है एंड बीपी दोनों का कंट्रोल में है। हम लोग क्योंकि मुकेश राजपूत जी को थोड़ा भी सिर में भारीपन और चक्कर अभी भी हल्के हैं एंड सारंगी जी उनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को अभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है। यही स्टेटस है अभी का। अभी दोनों आईसीयू में ही हैं।
सर अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा या आज डिस्चार्ज किया जाएगा? तो असल में आईसीयू में क्योंकि मॉनिटर्स रहते हैं एंड डॉक्टर्स सामने ही होते हैं, तो अभी तो वहीं पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है। बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है।